अभी अपन पढ़ते हैं बैडमिंटन का गेम्स, जिसमें सबसे पहले अपन उसकी हिस्ट्री में बैडमिंटन खेल का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। यह खेल ब्रिटिश शासन के दौरान खेला जाता था। ब्रिटिश अफसर बैडमिंटन से मिलते जुलते खेल को खेला करते थे, जिसे शटलकॉक कहा जाता था। इस खेल में कॉक की जगह ऊन से बनी गेंद का उपयोग किया जाता था। यह 1870 के आसपास का समय था। पहले इस खेल को अधिकतम 4-4 लोग खेला करते थे, लेकिन बाद में इसको सिंगल और डबल में कर दिया गया। वर्ष 1934 के आसपास बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नींव रखी गई और इस खेल के कई नियम बनाए गए। इस फेडरेशन के संस्थापक सदस्यों में आयरलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड प्रमुख देश थे। वर्ष 1936 में ब्रिटिश भारत भी बैडमिंटन खेल के फेडरेशन का सदस्य बना था। बैडमिंटन खेल एशिया और यूरोप में काफ़ी फेमस है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण कोरिया बैडमिंटन के सिरमौर है। भारत में बैडमिंटन में कई ओलंपिक मेडल भी जीते हैं। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत, पुलेलाल गोपीचंद भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ये हो गया बैडमिंटन का हिस्ट्री। अभी इसके बाद पढ़ते हैं अपन बैडमिंटन के रूल्स। इस खेल में सबसे पहले टॉस किया जाता है। टॉस जीतने वाला यह तय करता है कि उसे पहले सर्विस करनी है या नहीं और किस तरफ से उसे खेलना है। खिलाड़ी अपने रैकेट की सहायता से कॉक को विरोधी खिलाड़ी की ओर धकेलता है, तो इसे सर्विस कहा जाता है। जब कोई खिलाड़ी शटल कॉक को हिट नहीं कर पाता है तो विरोधी को पॉइंट मिलता है। सर्विस करने वाले को सर्वर और रिसीव करने वाले को रिसीवर कहा जाता है। खिलाड़ी सर्विस दाएं या बाएं कोने से कर सकता है। गेम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से तिरछे खड़े रहते हैं। किसी खिलाड़ी की रैली हारने पर सर्विस करने का मौका विरोधी को मिलता है। रैली हारने का कारण फॉल्ट होता है। मैच में 3 बार गेम खेला जाता है। जो खिलाड़ी 2 बार खेल जीतता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। हर बार के गेम में खिलाड़ी अपनी साइड बदलता है। बैडमिंटन गेम कुल 21 पॉइंट का होता है। जो खिलाड़ी अधिक पॉइंट्स प्राप्त करता है वो विजेता होता है। अगर गेम्स 29 पॉइंट तक जाता है तो विजेता का फैसला गोल्डन पॉइंट से किया जाता है। ये हो गए उसके रूल्स। अभी अपन पढ़ते हैं बैडमिंटन की स्किल्स, कौशल्य। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बैडमिंटन में स्किल्स में ओवरहैंड डिफेंसिव क्लियर। इसके लिए खिलाड़ी हवा में उछलना पड़ता है और शटल को पूरे दबाव के साथ विरोधी खेमे की ओर नीचे की तरफ दबाया जाता है। ये होगी पहली सर्विस। सेकंड सर्विस अंडर आर्म डिफेंस स्ट्रोक। अंडर आर्म डिफेंस स्ट्रोक में शटल नीचे से ऊपर की ओर जाती है और विरोधी के कोर्ट में गिराई जाती है। थर्ड, द ड्रॉप शॉट। ये बैडमिंटन के खेल का एक और महत्वपूर्ण शॉट है। डिफेंसिव शॉट के उलट यहाँ पर शटल को कोर्ट के किनारे से मारा जाता है ताकि वे ज़्यादा ऊंचाई पर न जाते हुए विरोधी के खेमे में गिरे। चौथा, स्मैश। ये शॉट काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ खिलाड़ी को अपना संतुलन बनाकर रखना पड़ता है। स्मैश का इस्तेमाल अक्सर विरोधी को चौंकाने के लिए किया जाता है। जंप स्मैश।
हवा में उठकर शटल विरोधी के खेमे में नीचे की ओर दबाना जंप स्मैश कहलाता है। इसका सबसे खतरनाक शॉट माना जाता है। 6. नेट शॉट। इस शॉट के इस्तेमाल में विरोधी हाई शॉट खेलने पर मजबूर हो जाता है। इसे अटैकिंग शॉट भी कहा जाता है। 7. डिफेंसिव नेट लिफ्ट। इस शॉट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब विरोधी नेट के पास बहुत अच्छा खेल रहा हो। नेट किल को रोकने के लिए ये शॉट खेला जाता है। 8. द ड्राइव। इस ड्राइव का इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से विरोधी के शरीर पर किया जाता है। यह बहुत तेज शॉट होता है जिससे विरोधी को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये हो गए उसके स्किल्स। अभी पढ़ेंगे बैडमिंटन के ऑफिशियल्स। एक मैच में 5 से अधिक अधिकारी होते हैं। पहला, एक रेफरी जो टूर्नामेंट का इंचार्ज है, एक एम्पायर जो कोर्ट का इंचार्ज है, एक सर्विस जज जो सर्विस फॉल्ट बताता है, और 2 लाइन जजेस जो नोटिस करते हैं। ये हो गए उसके ऑफिशियल्स। नीचे में आपको ऑफिशियल्स टोटली 10 या 13 होते हैं। तो उसके आपको फ़ोटो भेजी हुई है सबकी ऑफिशियल्स की, किस टाइप के ऑफिशियल्स बैडमिंटन कोर्ट में होते हैं। जो मेंस ऑफिशियल्स होते हैं, टोटली 5 ऑफिशियल्स मेन होते हैं। अभी उसके बाद अपन पढ़ते हैं बैडमिंटन कोर्ट किस टाइप से बनाया जाता है और कैसी और उसका मेजरमेंट भी आपको नीचे वीडियो में दिखाया जाएगा।